मेरे प्रिय भारतीयों, नमस्कार। देश के सामाजिक नेता मान्यवर काशीराम साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी और ये बात मुसलमानों को मान लेनी चाहिए। तो मुसलमान हर डिपार्टमेंट में होंगे, हर फील्ड में होंगे और कामयाबी मुसलमानों के कदमों में होगी। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, जिस कौम का कोई नेता नहीं होता उसका कोई नहीं होता, और जिस नेता के पास जनता नहीं होती वह नेता भी अनाथ होता है। तो दोस्तों, आज मुसलमानों, आप ये सोचिए, हिंदुस्तान के अंदर कोई आपका नेता है? नहीं है। आप किसी को अपना नेता मानते हैं? नहीं मानते हैं। आप अपने किसी को रहबर या आप अपने जमात का सदर किसी को मानते हैं? नहीं मानते। क्योंकि हम लोग जब से देश आजाद हुआ है, पुलाव यहाँ लाओ, बिरयानी, कबाब, नान, कोरमा और चाय कॉफी में उलझे हुए हैं। किस जिले में बिरयानी बढ़िया मिलती है, कहाँ स्टू बढ़िया मिलता है, कहाँ मटन का कोरमा सबसे अच्छा मिलता है। अरे भाई खाओ, अगर हमारी हैसियत है, हम बाहैसियत हैं, अमीर हैं, खूब खाओ। लेकिन हमें अपनी सलाहियत को अच्छी जगह भी इस्तेमाल करना होगा। जो हमारे कौम में गरीब मुसलमान हैं, गरीब हमारी माँ और बहनें, बेटियां हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में, उनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? वो मुसलमान सोचेंगे जो बाहैसियत है। आज यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है, दलितों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है, जाटों की पार्टी जैन चौधरी आरएलडी पार्टी है, सैनियों की पार्टी केशव प्रसाद मौर्य है, और ओबीसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी है, ठाकुरों की पार्टी शिव योगी आदित्यनाथ बाबा और भारतीय जनता पार्टी है, और दोस्तों गुर्जरों की पार्टी कौन सी है? गुर्जर समाज के बड़े बड़े नेता हर पार्टी में हैं, इसलिए हर पार्टी में गुर्जर समाज का जलवा और दबदबा है। दोस्तों, हर समाज, हर कौम, हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म की पार्टी है, सबके अपने अपने अलग निशान हैं। समाजवादी का लाल और हरा है, भारतीय जनता पार्टी का भगवा है, और किसी का हरा है, किसी का वाइट है। अरे मुसलमानों, ना तुम्हारी कोई पार्टी है, ना तुम्हारा कोई नेता है, ना तुम्हारा कोई निशान है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने कहा है कि जिसका नेता नहीं होता उस समाज का कुछ नहीं होता। देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब हर जात बिरादरी के लिए सबसे अच्छा संविधान लिखा और बाबा साहब ने हर बिरादरी की दीवारों को तोड़कर सबको सलाहियत दी, सबको वोट का अधिकार दिया, फिर मुसलमानों, मेरे प्रिय भाइयों, आप वोट का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और मुसलमान जो समाजवादी में हैं, मुसलमान जो कांग्रेस में है, बसपा में है, भीम आर्मी में है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को गाली देते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं। जिन स्टेट में भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ती है और वहाँ हिंदू समाज के अलग लीडर हैं, वह भी ओवैसी को गलत कहते हैं, भाजपा भी ओवैसी को कोसती है। कौन सा कमाल है साहब! अरे मुसलमानों, अगर तुम अपनी जमात, अपनी पार्टी, अपना संगठन, अपनी संस्था, अपनी तंजीम नहीं बना सकते, कम से कम आप एक काम कर सकते हैं, आप जिस पार्टी में भी रहो, खूब ईमानदारी वफादारी से रहो, लेकिन किसी मुसलमान लीडर को, किसी रहबर को, किसी जनप्रतिनिधि को बुरा मत कहो, गाली मत दो। दलितों से सीखो। दलितों की उत्तर प्रदेश में दो बड़ी पार्टी है, बसपा बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के प्रमुख उत्तर प्रदेश नगीना के सांसद। आज तक चंद्रशेखर आजाद ने बहन कुमारी मायावती जी की शान में गुस्ताखी नहीं की, एक अल्फाज भी गलत नहीं कहा। यह होती है बिरादरी और समाज की हमदर्दी और सच्ची मोहब्बत। हालांकि बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आजाद के पार्टी अलग अलग है, दोनों के वोटर अलग है, दोनों को सहयोगी संगठन समर्थन सब कुछ अलग है, लेकिन ये अपनी बिरादरी के खिलाफ नहीं बोलते। वैसे ही जाटों की पार्टी आरएलडी है, भाजपा और अन्य पार्टियों में भी जाट नेता है, कभी भी जैन चौधरी अपनी बिरादरी, अपने समाज के खिलाफ नहीं बोलते।
मुसलमानों, आप जिस पार्टी में भी हैं अच्छे से रहो, डोंट वेरी, बट आप किसी मुसलमान नेता के खिलाफ मत बोलो। अगर हमें इमरान मसूद का वजूद बनाना है, जब इमरान मसूद मुसलमानों से अपील करे, गुजारिश करो, लाखों की संख्या में पहुंचो। जब आशू मलिक समाजवादी पार्टी के नाम पर बुलाओ तो आप लाखों में पहुंचो। जो भी नेता जिस पार्टी में है, और मुसलमानों की मतदाताओं की जरूरत हो, खूब उनके समर्थन में जाओ, बड़ी बड़ी रैलियां करो। लेकिन दोस्तों, अपने को मत कोसो। अपना मारता है छांव में डालता है, गैर मारता है धूप में डालता है। दोस्तों याद रखना, मुसलमानों, अगर तरक्की चाहते हो और राजनीति में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, फिर एक दूसरे की इज्जत और कदर करो। और बैरिस्टर उद्दीन ओवैसी साहब की कार्यशैली को मैं सैल्यूट करता हूं कि एक ऐसा रहबर हमारे हिंदुस्तान में हमारे बीच में मौजूद है जो पार्लियामेंट में वरिष्ठ सांसद हैं और मुसलमानों के साथ साथ पिछड़े, अति पिछड़ों और दलितों, आदिवासी समाज के लिए काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।